Hello everyone. As I told in one of my earlier videos that I will come up with a topic related to my first attempt experience for CA final group 2 paper. Accordingly, in this video I wanted to share my first attempt experience for group 2 paper and which subject I got failed in that attempt, जिसके कारण मैंने ये मई में एक वापस एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर करना चाह रही हूँ, इसका रीज़न है कि जो स्टूडेंट्स स्पेशली जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ाइनल के लिए अपेयर करने वाले हैं फ्रेशली, तो वो जो है तैयार रहेंगे। जो मैं आपको अभी गलती बताऊंगी, अगर मतलब कि वो उस गलती अगर वैसी सिमिलर सिचुएशन उसके सामने आ जाती है तो वो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ही और शी विल बी रेडी। ठीक है, तो इसलिए यही मेरा मेन पर्पज़ है कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो फिर मैं बात करूंगी अपने नवंबर 2022 अटैम्प्ट के लिए, क्योंकि मैंने ये मई में जो दिया वो सेकंड अटैम्प्ट और फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने नवंबर में दिया था और मैंने स्टार्ट किया था ग्रुप 2 से। ठीक है, तो मैंने यानी कि ग्रुप 1 अभी तक मैंने दिया नहीं है, ग्रुप 1 में देने वाली हूँ। तो ग्रुप 2 का फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने नवंबर में दिया था। तो पहला SCMP जैसे हुआ, SCMP होने के बाद अब मैं नेक्स्ट होने वाला है इलेक्टिव, उसके बाद फिर DT था। तो मतलब कि 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब कि SCMP के बाद क्या करते हैं, दे फर्स्ट स्टार्ट विद DT। ठीक है, क्योंकि DT को कवर लेते हैं, क्योंकि DT में काफ़ी ज़्यादा मतलब वास्ट सिलेबस है। तो एक दिन मतलब एटलीस्ट क्या करते हैं, DT के साथ कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन इलेक्टिव को लेके बैठते हैं। तो वैसे ही मतलब कि फ़ेज़ में मैं क्या हो गई थी, मैं SCMP पेपर हो गया, उसके बाद फिर शाम को मैं कंफ्यूज हो गई पूरा। ठीक है, ऐसे मेरा मतलब हमेशा हर पेपर के रेस्पेक्ट में मेरा प्लान रहता है प्रॉपर कि मेरे को कैसे क्या गो थ्रू करना है, कैसे मतलब कि आगे बढ़ना है रिवीजन में, किस चैप्टर को पकड़ना है पहले, किस चैप्टर को बाद में रिवाइज करना है, सब मेरा प्रॉपर प्लानिंग रहता है, दिमाग में चलता है। और जो चीज़ नहीं मतलब कि याद रहता है उसको मैं नोट डाउन करके रखती हूँ। बट उस टाइम मैंने क्या हुआ मेरे को पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी। मेरे को उस दिन DT करना चाहिए या इलेक्टिव करना चाहिए, और मेरा इलेक्टिव RM है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जब वो पेपर रिव्यू कर रही थी। तो हुआ ये, उस कन्फ्यूजन में आई डिसाइडेड टू आस्क माई सीनियर। ओके, तो आई स्टार्टेड कॉलिंग माई सीनियर्स की इस सिचुएशन में मुझे एडवाइस लेना था कि आई शुड गो विद DT और इलेक्टिव पेपर। तो किसी ने मेरे को बोला कि डोंट टेक इलेक्टिव सो लाइटली, ओके, गो फॉर इलेक्टिव, यू विल ऑल्सो गेट 1.5 days फॉर DT ऑल्सो। तो DT2 तो आप DT के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, तो आप जो है मतलब कि बेटर होगा कि आप इलेक्टिव को ही लेके करोगे। और वैसे भी आपका इलेक्टिव RM है तो उसको एकदम अच्छे से रीड करना बहुत ज़रूरी है, कि RM काफ़ी पेपर कॉम्प्लेक्स आता है, अब पहले जैसा इजी नहीं आता है, जो मैं भी मतलब कि मेरे को पता था कि ऐसा हो रहा है कुछ अटैम्प्ट से। ठीक है, और फिर किसी ने मेरे को बोला कि नहीं ठीक है, एटलीस्ट आज के लिए मीन्स वो SCMP वाले मतलब SCMP के वो इग्नी वाले डे के लिए एटलीस्ट उस टाइम जो है DT वाले पेपर करो, क्योंकि DT पेपर इज़ वेरी लेंदी। ओके, आप पूरा रिवीजन जो है वो 1.5 days में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट जो है कुछ पोर्शन आप DT का आज कर लो, उसका नेक्स्ट डे से इलेक्टिव लेके बैठना। ठीक है, स्टिल मतलब कि इतने सारे मैं डिस्कशन के बाद भी मैं कोई भी मतलब कि कंक्लूजन तक आ नहीं पाई थी। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया कि इससे रिलेटेड मेरे को कुछ एडवाइस मिल जाए, मेरे को कुछ समझ में आ जाए कि मेरे को क्या करना है। एंड दैट होल कन्फ्यूजन लिटरली एट माई 1 hour। यस गाइस, मेरा पूरा 1 घंटा पूरा खड़ा, ऐसे करते करते मेरा मतलब 8 साढ़े 8 ऐसे ही बज गया। फिर उसके बाद मैंने किसी भी तरह एक नतीजे पे आई कि मैं चलो एटलीस्ट आज DT पढ़ लेती। तो मैंने DT खोला तो खोला एंड आई पिक्ड PGBP चैप्टर। ओके, समंदर वाला चैप्टर को उठाया, उसको मैं कंप्लीट तक नहीं कर पाई। जहाँ मेरे को नॉर्मल रिवीजन में सपोज़ 1 घंटा लगा, वहाँ मेरे 2 घंटे पूरे होने को आ रहे, मेरा PGBP कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। एक तो SCMP एग्ज़ाम के बाद ऐसे ही काफ़ी दिमाग भारी हो रखा था, और ऊपर से इतने सारे मतलब कि कन्फ्यूजन के कारण और भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मतलब पढ़ रही हूँ बट प्रोविज़न पूरी तरह से दिमाग में मतलब फिट नहीं हो रहा है, ऐसा होता है सिचुएशन कभी। तो और जब कॉन्फिडेंस नहीं बनता है ना चैप्टर पे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आने से और घबराहट होती है, और घबराहट में जहाँ चीज़ में 10 मिनट लगता है वहाँ 1 घंटा लग जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ। तो उस दिन का कंक्लूजन ये निकला कि मैंने PGBP भी पकड़ा बट PGBP मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई। और फिर क्या था, नेक्स्ट दिन से मेरे को इलेक्टिव ही लेके बैठना था, तो मैंने इलेक्टिव लेके बैठ गई। वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर जब DT का पेपर का बारी आया, रिवीजन का बारी आया, 1.5 days जब मिला DT में, मेरा मतलब कि मैंने अगर आपको बताऊं तो मैं कोई भी चैप्टर में जो है मतलब कि भले इस चैप्टर कभी स्किप नहीं करती, मैं मतलब कवर सारा चैप्टर करके जाती हूँ। भले ही हो सकता है कि मैं उस चैप्टर में कुछ टॉपिक को कम इंपॉर्टेंस दूँ, उस टॉपिक के अंदर मैं डीप जो है अंदर ना जाऊँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं उस टॉपिक को छोड़ दूँ, वो चीज़ मैं नहीं करती।
डीटी में भी सिमिलर, मैंने एक से एक छोटा से छोटा चैप्टर, चाहे वो टोनेज टैक्सेशन बोल लो या ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बोल लो या कोई भी एकदम जो माइनर से माइनर चैप्टर है, मैंने एक भी चैप्टर को स्किप नहीं किया हुआ था। एडवांस टैक्स जो भी हो, सेट ऑफ कैरिफर्ट सबको कंप्लीट किया हुआ था रिवीजन के टाइम। लेकिन मेन चीज़ एक बात बताती हूँ आप लोगों को कि आप मतलब कि रिवीजन कितना भी अच्छे से कर लो, कितना भी अच्छे से आपका पेपर की तैयारी हो, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मैटर वो 1.5 दिन ही करता है। मतलब आपने जो पहले जो भी रिवाइज़ किया है वो 1.5 दिन में अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो सारा, तभी एग्ज़ाम में आप सब कुछ रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो 1.5 दिन का बहुत बड़ा फैक्टर है एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा हुआ क्या, मेरा प्लानिंग जो था वो सही नहीं था। तो उस 1.5 दिन में मैंने कोशिश कर के भी, मेरा पूरा होने के बाद भी, सारा रिवीजन मतलब सारा कंसेप्ट पता होने के बाद भी मैंने 1.5 दिन में पूरा कवर नहीं कर पाई। मैंने 1.5 दिन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर ना चाहते हुए भी मेरा वो स्किप हो गया रिवीजन से। रिवीजन मीन्स फाइनल रिवीजन, वो 1.5 डेज स्किप हो गया। अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरा स्किप हो गया। इक्वलाइजेशन लेके इंटरनेशनल टैक्सेशन में स्किप हो गया। DTAA वाला भी मैं पूरा उसको मतलब कि ऊपर से देख के गई थी, उसको अच्छे से मैंने सम्स वगैरह तक नहीं, बस प्रोविजन देख के चली गई थी, ऐसा हुआ था। और ये नॉर्मल भी टैक्सेशन में बहुत सारा चैप्टर भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, बहुत सारा चैप्टर मेरा इनकम्प्लीट था, ठीक है। जैसे रिटर्न फाइलिंग वाला, असेसमेंट वाला, फिर नॉन रेसिडेंट वाला भी थोड़ा मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं पूरा रिवाइज टाइम पे नहीं कर पाई। तो मैंने जब DT का पेपर हुआ तो मैंने केवल 60 मार्क्स ही अटेंड किया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि पेपर मतलब कि मुझे एकदम अटपटा लग रहा था, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गया मेरे लिए, ऐसा मेरे लिए स्पेसिफिकली ऐसा नहीं था। मुझे पता है कि मैंने पढ़ा हुआ है, ये कंसेप्ट है मेरे दिमाग में, एज बिकॉज मैंने उसको रिवाइज नहीं किया, कवर नहीं कर पाई मैं उसको 1.5 इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाई। और ऊपर से मतलब जितने अच्छा सा मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी रहता है उतनी स्पीड में सॉल्व करते हैं हम लोग के मतलब कि फाइनल में। तो अब जब तक मतलब सोचने का टाइम नहीं होता, दिमाग में तुरंत प्रोविजन लाना है, तुरंत लिखना है। अगर जहाँ सोचने बैठ गए वहाँ 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने जितना भी हुआ कोशिश किया, 60 मार्क्स ही मैंने केवल अटेम्प्ट कर पाई थी। और रिज़ल्ट्स आए तो मैंने केवल 35 मार्क्स ही उसमें स्कोर किया, 35 स्कोर किया, जिसके कारण मेरा वो अटक गया ग्रुप में। और बाकी सब पेपर में मैंने 50+ स्कोर किया था, अच्छा था ओवरऑल। बट सिंस मतलब कि एग्जामिशन नहीं आ पाए थे, इलेक्टिव में भी मेरा एग्जामिशन नहीं आ पाया था, वो 58 तक मैं अटक गया था। मेरा RM पेपर वॉज वेरी टफ, ओके। RM पेपर काफ़ी टफ हुआ था, मैंने 58 तक मैनेज किया मार्क्स, बट एनी हाउ एग्जामिशन स्कोर नहीं कर पाए तो वापस से ही देना पड़ा इस बार। तो मैंने इस बार 4 पेपर तो दिया है। हालांकि ये मैं अभी नहीं बोल सकती कि मैंने एकदम कि अब क्या होगा पता नहीं, अब तो रिज़ल्ट ही बताएगा। बट मैंने जो गलती की, जो मैंने मिस्टेक्स किया, उसको मैंने इस बार सुधारा। जो चीज़ मैंने प्लान सही से नहीं किया वो इस बार करने की कोशिश किया। इस बार जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने CMP के बाद ही फर्स्ट डे नाइट में मैंने इंटरनेशनल मतलब 2 अप्रोच फॉलो कर सकते हो। मतलब कि मैं ऐसा बता रही हूँ, अब जो आपको मतलब कि सही लगे मेरे हिसाब से, कि इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला जो पूरा पार्ट आता है ना, NR वाला, एडवांस रूलिंग हो गया, DTAA हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, फिर वो टैक्स ट्रीटी हो गया, BEPS हो गया, बेस इरोजन वाला, तो वो वाला जो है वो वाला उस दिन पूरा कंप्लीट कर ले, ठीक है। या तो उस दिन वो पूरा कंप्लीट कर लो, या तो नॉर्मल टैक्सेशन वाले में से जो छोटे जो भी चैप्टर्स है, छोटे जो चैप्टर्स है, PGPP और वो रिटर्न फाइलिंग को छोड़ के बाकी सब छोटे चैप्टर्स जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, इतना कुछ तो है, MT, NAT, ये सब कंप्लीट कर लो, ठीक है। 2 ऑप्शन है, या तो इंटरनेशनल टैक्सेशन या तो उसमें से छोटा चैप्टर कर लो। बेटर मेरे ख्याल से यही होता है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरा मतलब एक सेपरेट पार्ट जो है वो दिमाग से एक होता है ना, एक ऐसे सेपरेट कर लो कि हाँ ये हो चुका है। एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, मन में कि अरे यार ये तो ठीक है, ये एकदम अलग हो गया है, हो चुका है, अब इसको बाद में बस फटाक से देख के जाना है, सब तो पढ़ा हुआ है ही, पढ़ चुके। तो इस तरह से मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला उसी रात को कंप्लीट कर लिया पूरा। फिर जब DT का बारी आया तो फिर DT में, हालांकि DT तो ऐसा है कि कंप्लीट मतलब कि पता नहीं आप लोग भी रिलेट कर पा रहे हो नहीं, चाहे कितना भी पहले से कर लो, बट ऐसा ही लगता है कि होगा कि नहीं होगा। आखिरी तक भी आते आते बहुत ही मुश्किल से सिलेबस कंप्लीट हो पाता है रिवीजन का। बट ठीक है, मैनेज हो गया था पूरा, रिवीजन वगैरह सब कुछ हो चुका था। और प्लस मैंने एक चीज़ और करी थी जो कि मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी, कि जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट से आप ठीक है लिंक कर सकते हैं, कि कोई चैप्टर का ठीक है रिवीजन करना, सबसे बेस्ट अप्रोच होता है सेल्फ रिवाइज़ करना। उसमें जितना कम टाइम लगता है ना और किसी में नहीं लगता है। मतलब अगर आपका उस तरह का प्रिपरेशन हो रखा है कि आप सेल्फ देख रहे हो तो आप रिकॉल कर पा रहे हो सारा प्रोविजन, देन दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच, ओके। सेल्फ रिविजन नहीं तो अगर लग रहा है कि नहीं खुद से पढ़ रहे हैं बट नहीं जा रहा दिमाग में वीडियो देखना है, तो मैं क्या करती थी, जैसे कि अगर मैं हर एक चैप्टर के पास में स्पेसिफिकली फैकल्टी का नाम
से लिख लेती थी कि मतलब कि हाँ मुझे इन फैकल्टी का जो है रिवीजन वीडियो में जाकर क्लिक करना है, मुझे देखना है। मतलब अब ये मैं इस केस में बता रही हूँ, जबकि ऐसा होता है ना कि कुछ चैप्टर में इन सर का रिवीजन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसलिए उनसे करूँगी, ये वाला उनसे करूँगी, ये वाला खुद से करूँगी, ऐसा होता है। या किसी का होता है कि सारा ही जो है वो एक ही सर से करना है, तो एक ही टीचर, वो सबका अलग अलग मैटर है। तो मैंने वो किया था। तो इससे फिर क्या होता है ना, दिमाग पूरा सेट रहता है कि हाँ फटाफट होता है कि हाँ ये वाला चैप्टर खुद से रिवाइज करना, तो फटाफट कर लिया। ये वाला चैप्टर ये वाला वीडियो देखना, तुरंत वीडियो को क्लिक किया, देख लिया, वो वाला पार्ट बस हो गया, ठीक है। नहीं तो फिर सबसे बेटर तो यही होता है, जैसे मैंने कहा कि पहले से ही रिवीजन जो ऐसा करके रखना चाहिए, पहले से रिवीजन ऐसा करके रखना चाहिए कि 1.5 दिन में ऐसा टाइम ऐसा आए कि हम खुद से रिवाइज़ करने से सब रिकॉल हो जाए, ठीक है। हाँ फिर वो अलग बात है कि जो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, टीचर जो भी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ या कोई मतलब नया कोई चीज़ आ गया या कोई नया कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वो सब फटाफट हम लोग देख लिए, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने करा था कि जैसे कि क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ये सब चीज़ मार्किंग का जो है ये मैं 1.5 डेज़ वाला बता नहीं रही हूँ, ये मैं पहले जो लास्ट जो हम लोग रिविजन करते हैं 1 वीक 2 वीक पहले उस टाइम का ये स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि हम लोग क्वेश्चन को मार्क कर लिए एक चैप्टर के बाद, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के टाइम देख के जाना ही जाना है। फिर प्लस खुद के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो वाला इंपॉर्टेंट, मतलब अब ये इंपॉर्टेंस कैसे डिसाइड करते हैं, जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स है और जिसमें मैं बहुत बार गलती कर रखी हूँ, ठीक है। एक बार गलती की फिर दूसरी बार वही वाली गलती कर रहे हो, तो वो वाले को तो मार्क करना ही करना है, ठीक है, एग्जाम के टाइम देख के जाना है, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी मार्क करके रख लिए जो कि कोई फैकल्टी ने बता के रखा है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करके रख लिए। और आरटीपी एमटीपी के भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके लेंगे। अब ऐसा नहीं इंपॉर्टेंस के बेसिस पे आप मतलब कि सारे ही क्वेश्चन अगर मार्क करते बैठेंगे तो 1.5 डेज़ में पॉसिबल नहीं होता है कि सारा ही एकदम पूरा क्वेश्चन जो है पूरा एकदम 40-50 क्वेश्चन देख के रहे, एकदम ही बहुत ही वो समझदारी से मार्क करना ज़रूरी है कि जिसमें मतलब ऐसा क्वेश्चन मार्क करें कि जिसमें सब कुछ पूरा कवर हो जाए। ये जैसे सुपर 50 सुपर 30 हुआ बीबी सर का, विशाल भट्टर सर का, तो उन्होंने जैसे इतना अच्छा से पूरे डिटेल वाले बड़े क्वेश्चन कराए, तो उनके वहाँ से क्वेश्चन को मार्क कर लिया। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन में जाके देखें, क्वेश्चन में जाके देख रहे हैं कि यहाँ एक क्वेश्चन वहाँ 10 क्वेश्चन को कवर कर ले रहा है, तो वापस से 10 क्वेश्चन थोड़ी मार्क करेंगे, नहीं। अब फिर देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये वाला एडजस्टमेंट नहीं है जो कि इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में ज़रूर है, तो वो क्वेश्चन में वो वाला मार्क कर लिया। मैंने बुक में वैसे लिटरली वैसे मार्क कर रखा था, ठीक है, ये वाला बड़ा क्वेश्चन तो देख के जाना है, उससे प्लस 1-2 क्वेश्चन जो उसमें से मेरा हो रहा था कि मेरे को लग रहा था थोड़ा अलग है, नया टाइप का, तो मैं वो वाला मार्क कर। तो इस तरह से जो है मैंने कर लिया और लिटरली मेरे को बहुत हेल्प हुआ था। मतलब मैंने जस्ट फटाफट से रिवीजन किया, फटाफट से क्वेश्चन देखा, तो इससे टाइम जो है काफ़ी कम लग रहा था, ठीक है, टाइम बहुत बचता है। और ऊपर से जो है ना, जितना आप पेपर ऐसे मतलब घुमाते रहेंगे इधर उधर 10 किताब देखेंगे और उससे ना दिमाग जो है ना उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से फिर क्या होता है, वही चीज़ होती है कि जहाँ 1 घंटा रिविजन करने को लगता है वहाँ 1.5-2 घंटा पार हो जाता है। तो यही सब बात है। तो यही बस मैं आज इतना ही कह के कंक्लूड करूँगी इस वीडियो को। होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, स्पेशली जो न्यूली अपीयर करने वाले, फर्स्ट टाइम देने वाले अपकमिंग अटेम्प्ट में, उनको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।